और यहाँ मैं इब्तदान आपको एक बात बताऊं, चाहे ये जो अंदर की हमारी आबादियाँ हैं ना, ये बसा औकात जो हमारे दुख हैं, हमारे दर्द हैं, हमारी महंगाई है और ये चलने वाले जो फितने हैं, इसकी तेज़ हवाएं हैं, इसकी वजह से बसा औकात ये दिल की आबादी थोड़ा बिखर जाती है। इसको ज़रा सुकून मिल जाए तो मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। तफसीर रूहुल बयान में सूरतुल हाशिर की तफसीर में ये बात मौजूद है। फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब जहन्नमियों को जहन्नुम से निकालेगा तो उम्मत मुस्तफ़ा के वो बंदे, तवज्जो है हज़रात आपकी, उम्मत मुस्तफ़ा के वो बंदे जो अपने गुनाहों के सबब जहन्नुम में जा चुके होंगे और सज़ा भुगत चुके होंगे, उनको जब निकालने की बारी आएगी तो फरमाया सबसे पहले पता किसको निकाला जाएगा? उन बंदों को जिनका नाम मेरे मुस्तफ़ा के किसी भी नाम से मिलता होगा, अल्लाह सबसे पहले उनको निकाल के जन्नत अता फरमाएगा। और वहीं पर एक और ये आप अंदाजा लगा लें, वैसे सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने मलफूज़ात शरीफ में लिखा है इस बात को। आपसे किसी ने पूछा कि आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? फरमाया मोहम्मद। तो कहा दूसरे बेटे का नाम? फरमाया मोहम्मद। तो उसने कहा दोनों का नाम आपने मोहम्मद रखा? फरमाया हाँ, फकीर ने एक फजीलत पढ़ी थी और वही फजीलत ज़हन में है, इसलिए मैं नाम रखता हूं। अल्लाह और दे तो उनके नाम भी मोहम्मद ही रखूंगा। तो पूछा कि वो क्या फजीलत है? फरमाया रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने मेरी मोहब्बत की वजह से अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, फरमाया क़यामत वाले दिन मुनादी निदा देगा, मोहम्मद भी आ जाए और उसके माँ बाप भी आ जाए, अल्लाह ने बख्श के जन्नत अता फरमा दी है। ये आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस वजह से मैंने ये नाम रखा। और यहीं पर मेरे शेख तरीक़त सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामा इकबाल हुआ फरमाते हैं, आप अपने बच्चे का नाम मोहम्मद ही रखें। हाँ, पुकारने के लिए आप खालिद, साजिद कोई भी नाम साथ रख सकते हैं, नाम आप मोहम्मद ही रखें। चूंकि हमारे मुआशरे में बस औकात नाम पुकारते वक्त थोड़ा अदब का लिहाज नहीं होता, तो उस वक्त साथ कोई और लाहे का मिला लें ताकि नाम मोहम्मद का अदब बरकरार रहे। तो ये नबी पाक के जब नाम की ये बरकत है, आप बताइए फिर नबी पाक की जात की बरकत क्या होगी? समझ आ रही? अच्छा, ये पहली बात। अब दूसरी बात, वहीं पर एक और बड़ी प्यारी बात दर्ज है और वो ये है, फरमाया जितने अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने उनको जो जो कमालात दिए हैं ना, उनको अगर बंदा बयान करे जिंदगी गुजर जाए। लेकिन वहीं पर एक बात बड़ी खास लिखी, ये ख्वाब से बात शुरू हुई तो मैं ख्वाब से ही बात शुरू कर रहा हूं। फरमाया जो बंदा ख्वाब में किसी भी नबी को देखे, मिसाल के तौर पर उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, तो फरमाया अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा, लेकिन उसको बड़ी देर तक रो रो के माफी मांगनी पड़ेगी। आवाज कमजोरों वाली है, जरा गौर फरमाइएगा। फरमाया जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखेगा, तो फरमाया कि उसके कबीले में से या उसके लोगों में से या उसके अहबाब में से बहुत सारे लोग होंगे जो बात मानने में तसाहुल करेंगे, सुस्ती करेंगे, लेकिन वो कामयाब खुद रहेगा, लेकिन बाकी उसके साथ मिलने वाले लोग बहुत थोड़े रहेंगे। चूंकि 950 सालों में भी 80 बंदे थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। तो फरमाया जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखेगा, उसको इस साथ फिर वो ये ना कहे कि मेरे नाल फलाना नहीं तो फलाना नहीं तो फलाना नहीं, उसने असल में ख्वाब जो देखा है उसकी ताबीर ये पेश की गई है। इसी तरह फरमाया जो बंदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखेगा, तो फरमाया कि उसको बड़े से बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जमाने में चर्चे भी उसी के होंगे। आप अगर देखना चाहें बड़े बड़े इम्तिहान आए, लेकिन चर्चा तो मुमताज कादरी का ही हो रहा है ना। आप देख सकते हैं, ये मिसालें हैं हमारे लिए। तो मैं कह ये रहा हूं, वहां पर ये मौजूद है। जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखेगा, फरमाया कुछ दिनों के लिए कैदो बंद में जाना पड़ेगा, लेकिन आकर बादशाह वही बनेगा। तवज्जो नहीं फ्रंट सीटों वाले, जरा मेरा साथ देना, मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं। ये ख्वाब में जिस नबी को देखा, तो फरमाया उसकी ये ताबीर है। और वहां पर जो बात लिखी, जो दिलों की ये जो खलियां हैं ये भी आबाद कर दे, वो ये है, फरमाया जो ख्वाब में हुजूर को देखेगा, फरमाया इसकी दो चीजें हैं। नबी पाक ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा, अन करीब मुझे जागते हुए भी देखेगा। इसके दो मतलब है, एक तो दुनिया में देखेगा, और अगर दुनिया में साथ न बन सका तो फरमाया कब्र में जाते ही जागती आंखों से मुस्तफा को देखेगा। एक तो ये मतलब है, और दूसरा मतलब ये है, अब सुनिए, फरमाया जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखेगा, अगर वो कैदी है तो आजाद हो जाएगा। समझ आ रही है? अगर कर्जदार है तो कर्जा दूर हो जाएगा, अगर उसको दुश्मन तंग करता है तो दुश्मन मगलूब हो जाएगा और ये गालिब आ जाएगा। फरमाया अगर ये परेशान है तो परेशानियां छट जाएंगी। समझ आ रही? अगर गरीब है तो अमीर हो जाएगा। फरमाया अगर बेअमल है तो बाअमल हो जाएगा।
ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ख्वाब में देखने की बरकत हैं। और यहाँ ये बात भी बतला दूं, ये कई झूठे ख्वाब बयान करने के आदी होते हैं। मैं आपको स्टेज पर बैठा हूँ, ये शहजाद मेरे साथ अक्सर होता है, यकीन करें कई बंदे ऐसे हैं, मुझे कई मरतबा फोन आए, ए जी सानू फलाने की जियारत होई है, तो आख्या समर साहब ने आखो सानू 5000 रुपया लोड करा छड़। यकीन फरमाइए मैं क्या बताऊँ आपको। और कई मरतबा मैंने भेजा, हुणे मेरे लड़ पैंदा भी उस्ताद जी सारे उन्होंने ही ख्वाब आउंदे ने, को सानू आके नहीं कह सकते भी तुसीं आपे ही दे दो। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हजरात की, यकीन फरमाइए। अब इसका तजर्बा हो गया तो कहता उस्ताद जी का नंबर मैं दो, मैं आप गल करना। तो ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन होती है कि मैनू ख्वाब आई होना, क्या फलाने नु आख एने कल है। लेकिन हम डरते हैं, चूंकि जब किसी आले रसूल के बंदे का नाम आ जाए या साहब का या खुद नबी पाक का आ जाए तो साढ़े कोल तो उसले जान भी लै लो, असी तो देनियां हैं जो होना दे। समझ आ रही ना। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल हमारे साथ दरपेश रहती है। बहरहाल अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ख्वाब झूठा नहीं बयान करना चाहिए, सच्चा ख्वाब, और सच्चा ख्वाब भी बयान नेक लोगों को करना चाहिए। अगर आप दुनियादारों को बताएंगे तो सच्चे ख्वाब आने भी बंद हो जाएंगे। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, इस बात से सिर्फ नेक बंदे को बताना चाहिए। अच्छा, ये तो था ख्वाब में नबियों को देखना और हमारे प्यारे महबूबे करीम अलैहिस्सलाम को देखना। अब क्या कहते हैं मैंने हजूर की जियारत हुई है तो आप उदा ही फिरदा हुंदा है। हुजूर की जिसको जियारत हो जाए वो बाअमल हो जाता है, तो ये हजे तो ही बेअमल है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही। तो ये थोड़ा सा टेस्टर लगा के कभी चेक भी कर लिया करें। जैसे आजकल के मौलवी को चेक करना हो ना, तो टेस्टर इमाम अहमद रजा है। समझ आ रही मेरी बहन, नाल लाओ, उससे पता चल जाएगा कि ये तो की नहीं है। इसी तरह ये देखा करें, शरीयत ने हमारे हुदूदों को तय किए हुए हैं। ये है अवामी ख्वाब, जिसको आ जाए और बिलखुसूस नबी तशरीफ लाएं तो फिर इसका ये मतलब होता है। और इसके अलावा मैं अगली बात भी बता दूं, मैं को ख्वाबों के ताबीर का माहिर नहीं, उन्हें ना हो कि मैनू ख्वाबां दियां तबीरां पूछा जाए। लेकिन बहरहाल मुताले में कुछ चीज़ें रहती हैं। जो बंदा ख्वाब सुबह के वक्त देखे और बावुजू सोया तब देखे और अमूमी तौर पर सबज या सफ़ेद चीज़ देखे तो वो हमेशा खैर ही खैर होती है। समझ आ रही है। और जो शाम के वक्त देखे और स्याह या कोई सुर्ख चीज़ देखे तो उसके अंदर फिर चाहिए, ये उलमा फरमाते हैं कि ये हदीस शरीफ में है, ये डरावना ख्वाब जब भी आ जाए, मैनू चड़ेल ने डराया, ऊठा ने डराया, सप ने डराया, कुत्ते पीछे पै गए, जड़ी शह मर्जी पै गई है, अगर तुम डर गए हो ये डरावना ख्वाब देखकर, हदीस शरीफ में है, नबी पाक ने फरमाया जब भी आंख खुले बाई जानिब 3 मरतबा थूक दो, ना ख्वाब पूरा होएगा तो ना ताबीर पूरी होएगी। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। वैसे भी हट के आयतुल कुर्सी पढ़ के सौ जाया करो। आप हम सोते भी तो नहीं ना। इस मोबाइल ने तो बेड़ा घर कर दिया ना इस कौम का। और पहले टीवी था, मोबाइल आ गया, हत्थां दे विच हुंदा ते वेखदे वेखदे सौ जांदे ने। पहले होता था मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले। लेकिन आज वो अंदाज नहीं है। तो इस अंदाज को अपनाएंगे तो फिर कोई नहीं। वो हुंदा जी वो मेरी ख्वाब दे सप आ गए, मैं कहा जेडे करतूत ने शुक्र कर बिस्तरे च नहीं वड़ गए। नहीं तवज्जो फरमा रहा है। मैं ज़रा खुश मिजाज खतीब हूँ, तो इस वास्ते ज़रा आपने खुश होकर मुझे सुनना है, सीरियस होकर नहीं सुनना। तो हाफिज़ साहब ने, अल्लामा मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि ईद के दिहाड़े तुसीं इत्थे हुंदे तो सानू टाइम दो। तो मैंने कहा चलो मैं बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह आपने इतना अच्छा माहौल बना दिया। चंगियाँ चंगियाँ महफिलां च इन्ने बंदे नहीं होंदे। माशाल्लाह आपने दरसे कुरान में इतने इकट्ठे कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुनियों को सलामत रखे, अहमद रजा वालों को सलामत रखे, गौसे आजम वालों को सलामत रखे। ठीक है, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तवज्जो है हजरात की। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये ख्वाब, ये एक बाकायदा तौर पे इल्म है और बड़ी लंबी चौड़ी इसकी बहस है। आप वहां से जरा वापस पलटिए। और ये ख्वाब होते हैं 2 तरह के, एक होता है नबियों का ख्वाब और एक होता है उम्मती का ख्वाब। उलमा फरमाते हैं अहले सुन्नत के नजदीक जो नबी का ख्वाब होता है वो वही का दर्जा रखता है। वो कैसा दर्जा रखता है? वही का दर्जा रखता है। और जो उम्मत का ख्वाब होता है वो ना वही का दर्जा रखता है और ना ही उससे कोई अहकाम मुस्तंबित होते हैं। याद रख ली। हाँ, हालात वाज़े जरूर हो जाते हैं लेकिन उस पर हुक्म सादिर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर किसी ने देखा मैं ख्वाब दे फलाने बंदे को कत्ल किया है तो सवेरे उससे 302 नहीं लगनी। तो जो फ्रंट सीटों वालों आप जरा बात समझे ना, उससे 302 नहीं लगनी। चलो अगर ये समझ नहीं आई तो मैं एक और बताता हूं। अगर ख्वाब में कोई नबी पाक को देख ले, जियारत कर ले, नसीबा जाग उठे तो सवेरे उठ के नहीं कह सकता कि असी भी सिहाबी हुन्ने आ। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे, वो ये नहीं कह सकता। इससे अहकाम मुस्बित नहीं होते। हाँ, कुछ ना कुछ हकायक होते हैं, कुछ नज़ारे होते हैं जो दिखला दिए जाते हैं और ये नज़ारे भी होते हैं और इशारे भी होते हैं।
जब हुजूर आए ना तो ये नजारे भी हैं, ये इशारे भी हैं कि आप हमारे हैं। तो इस वास्ते जरा हुजूर के बन जाइए, फिर खैर ही खैर और बरकत ही बरकत हो जाएगी। अच्छा, यहां पर मैं इब्तदान एक बात अर्ज करूं। हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम, आपने ये देखा ख्वाब कि मैं अपने बेटे को जिबा कर रहा हूं। ये मेरी गल समझा जाए, एक है जिबा कर दिया, माजी का सीगा नहीं है, यहां मुजारे है, कर रहा हूं। एक है छुरी चला दी, जिबा होके साइड पे हो गया। एक है छुरी चला रहा हूं, अज़बाहु का। ये समझ, इसमें एक हिकमत है जो आगे चल के, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, आगे सवाल का जवाब है। और वो ये है, बाज लोग कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब था तो ये मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? भाईजान, ख्वाब में जब देखा ही ये था, छुरी चलाई है, जिबा करके खून तो देखा ही नहीं। फरमाया छुरी चलाना देखा तो छुरी तो चला दी। समझ आ रही है? ये इसका जवाब है। लेकिन यहां पर एक और बड़ी पते की बात है, नबियों के ख्वाब पर अमल करना होता है और जो उम्मत होती है उसके ख्वाब पर अमल नहीं हो सकता। इशारा जरूर है लेकिन अमल नहीं हो, ना भी करे तो मसला नहीं है। लेकिन यह बात भी तवज्जो तलब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। और ये अहबाब अगर नजर फरमाएं और तवज्जो फरमाएं तो शान मुस्तफ़ा का एक और नुक्ता रहा है, और वो ये है, फरमायो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी नबियों के ख्वाब में भी फर्क होता है। एक है कि नबी का ख्वाब अलग है और उम्मती का, आवाज कमजोरों वाली है आपकी, नबी का ख्वाब अलग है और उम्मती का अलग। अच्छा, फिर नबियों के अंदर बाकी नबियों के ख्वाब की हैसियत और है, मेरे नबी की ख्वाब की शान भी और है। आप कहेंगे अच्छा वो कैसे? अब आइए यहां पर मैं दो इशारे देके फिर आगे निकलता हूं ताकि पहले बात वाज़ी हो जाए, फिर अगली बात। नबियों का ख्वाब भी वही होता है पर मेरे नबी का सबसे टॉप का होता है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। अब बेटे को लेके गए, बांध भी दिया, छुरी भी तेज हो गई, लिटा भी दिया, छुरी भी चला दी, काम जो था कर दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा लिया, जन्नत से मेंढा आ गया और उसको ज़िबा कर दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हो गई और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपको बचा लिया गया। ख्वाब था ज़िबा करना लेकिन वो हुए नहीं, छुरी चलने तक बात रही। अच्छा, एक तरफ यह है जो दिखाया गया मिन्नो अन वो पूरा नहीं हुआ, कुछ ना कोई स्टेज पर चल के बैक आ गया लेकिन बात पूरी हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है, आप जरा उठा के देखिए 12वां पारा सूरह यूसुफ की इब्तिदा पढ़िए, इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। आप फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि मुझे 11 सितारों ने सजदा किया है और सूरज ने भी किया है और चांद ने भी किया है। अब यह ख्वाब है, ख्वाब वही होता है, होना ऐसा ही था, लेकिन ये आसमानों से कोई सितारे नहीं आए, वहां से सूरज नहीं आया, वहां से चांद नहीं आया कि आके सजदा करे। ये 11 सितारे 11 भाई थे। ख्वाब है, हक है, सच है, पूरा भी हुआ है, लेकिन तावीलन व मानन। कैसे हुआ? तावीलन और मानन पूरा हुआ है। अब ये उनके जो सूरज और चांद थे वो मां और बाप थे, और इस सजदे से मुराद सजदा ताजीमी था कि जब आप बादशाह बने वहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी आए और उनकी जोजा भी आई जो हजरत यूसुफ की वालदा थी, 11 भाई भी आए। जैसे बाकी ताजीम के साथ झुके वैसे सबको झुकना पड़ा। तो फरमाया वो जो तुमने ख्वाब देखा था सितारों वाला वो तेरे भाइयों के साथ था, और जो ख्वाब आपने ये देखा था कि चांद और सूरज है वो तुम्हारे मां बाप हैं। ख्वाब था, सच्चा भी हुआ, लेकिन उसकी ताबीर मानन पूरी की गई। अब एक ख्वाब मेरे नबी ने भी देखा और इसका जिक्र भी कुरान मजीद में है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम। तवज्जो है, आप सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं सारे हजरात। अब ये मेरे नबी ने ख्वाब देखा, और ख्वाब क्या देखा? ये हुदैबिया से पहले मेरे नबी ने ख्वाब देखा, और ख्वाब ये देखा कि हम इहराम बांध के खाना काबा में जा रहे हैं और तवाफ कर रहे हैं और दाखिल हो गए हैं, और खाना काबा हमें मिल चुका है, आमिनीना मुहल्लिकीना, सब अमन में आ गए, हल्क हो गया। समझ आई? आपने ये ख्वाब देखा, लेकिन नबी पाक का ख्वाब मानन पूरा नहीं हुआ, जाहिरन पूरा हुआ। मेरे नबी ने इहराम भी बांधा, आप गए भी, और फिर मक्का भी फतह हुआ और सारे जहां में अमन भी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरे, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत। बात समझ आई कि कोई नहीं समझ आई?
गिरामी कदर हजरात, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख्वाब और बाकी अंबिया के ख्वाब में भी एक फर्क है कि उनका ख्वाब तावीलन व मानन वो पूरा होता है, लेकिन मेरे नबी का हकीकतन व ज़ाहिरन पूरा कर दिया जाता है। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो एक ख्वाब नबी पाक का और भी सुना दूं आप हजरात को। अब आपको सुनकर ना जरा वजद आना चाहिए, लुत्फ आना चाहिए, चस आनी चाहिए। और हम चुप शाह नहीं है, शाह मनु पूछ लो, असी होना शाह मनु मानने जेड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। हम उन शाहों के मानने वाले हैं। और ये ख्वाब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, फरमाया लोगों मैंने ख्वाब में अपने रब का दीदार किया है, ते रब बड़ा ही सोना है। अब मुझे कहना ना पड़े, 4-5 बंदों के चेहरे में खामोश देख रहा हूं। जब नबी पाक ने यह ख्वाब देखा तो ताबीर क्या थी? मेराज की रात जागते हुए जाहिर आंखों से मुस्तफा ने रब का दीदार फरमाया। जी जी आप सुभान अल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप दीवाने को बरकत अता फरमाए। बड़े दिहाड़ियां तो बाद वेखे है। असल में कसूर मेरा अपना है, टाइम नहीं होता, क्या करूं यार। बहरहाल कुछ सूरत काढ़ने या तो नाल भी 2-4 गल्लां करन दी हैं। जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे ना, थोड़ा जा मिजाज रलाओ ना, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। क्यों भाई, गल सुन के सवाद आया कि नहीं आया? अच्छा, मुझे लगता है कि एक बात एक ख्वाब और सुना दूं ताकि अकीदा भी फिट हो जाए। अब जरा मैं सादात की और बिलखुसूस उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा, वो ख्वाब क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। अक्सर मुहद्दिसीन कराम ने इस रिवायत को लिखा है। ख्वाब ये देखा, नबी पाक फरमाते हैं मैंने ख्वाब ये देखा कि एक कुआं है और मेरे हाथ में डोल है, मैंने पानी निकाला और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक आए, मैंने डोल उनको दिया, उन्होंने पानी निकाला, फिर उसके बाद उमर आए ते फरमाया उमर ने इंज पानी कढ़िया जिवें कढ़न दा हक हुंदा है। एक रिवायत का ये लफ्ज है, फरमाया ना कोई टोया बचिया ते ना खाड़ा बचिया ते ना कोई बाग बचिया, जिथे जिथे सी उमर ने पानी पहुंचा छड़िया है। पूछा गया इस ख्वाब की ताबीर क्या है? फरमाया हमारे बाद खिलाफत। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं है? जो ख्वाब मेरे नबी देखते हैं वो मानन नहीं मुकम्मल होता, बल्कि ज़ाहिरन उसकी ताबीर होती है। जो मेरे नबी ने देखा वैसा ही बाद में हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ज़ाहिरी विसाल फरमाया तो उसके बाद मुसल्ले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। और यहां ये सुन लें, अफजल भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है, इमाम भी अबू बकर सिद्दीक है, खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है और खलीफा बिला फसल हैं। ते अगले जुमले नु जरा गौर दे नाल सुनिया जे, ज़ाहिरी खलीफा भी अबू बकर है, बातिनी भी अबू बकर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, नारे रिसालत। तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है? इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं कि ये जो ख्वाब है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये आप जैसे देखते थे वैसे ही वो पूरा होता था। और ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, जिसको आपके सामने मैंने अर्ज किया कि उम्मत का और नबी का ख्वाब एक जैसा नहीं होता। नबी का ख्वाब वही का दर्जा रखता है, लेकिन नबियों में भी जो सबसे कमाल वाला ख्वाब है वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने देखा ख्वाब के मैं बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। अब ये जो बेटे थे ये हजरत इस्माइल, और मैं आपको ये बतलाऊं उलमा का इख्तलाफ है इस बात में कि हजरत इस्माइल ज़बी हैं या हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ज़बी हैं। और अगर देखा जाए तो बाज यहूदी और ईसाई और उनकी रविश रखने वाले कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं सिर्फ हजरत इसहाक हैं, जबकि उलमा कहते हैं कौल हैं, लेकिन जो राज्य कौल है, जो मुफ्ता बही कौल है, जो मामूल बिहा है, जो मतलूब अलह है, वो यही कौल है कि ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। उसके ऊपर भी दलाइल हैं। आप कहेंगे अच्छा इसमें भी इख्तलाफ है। मैंने कहा जी अब बता इसलिए रहा हूं कोई मिर्जे जैसा फिर दिमाग ना खराब कर दे
कि मौलवियां ते तुहानू दसिया ही नहीं, मैं दसदा पिया। मैं क्या तू हमेशा वो गल दसदा है कि जेड़ा मुफ्ताबही कौल होता ही नहीं, जिससे फितना खड़ा होता है, और हम वो बताते हैं कि जो बात यहां से लेकर मुस्तफ़ा की चौखट तक एक ही बात होती है। और यहां ये बात भी सुन लें आप हजरात, ये बसा औकात कई खतीब ऐसे भी हैं जेड़े कहते हैं मैं जड़ी गल करन लगिया किते नहीं लिखी ते तू कर ही ना। आपने मेरी बात पर तवज्जो ही नहीं फरमाई। अल्लाह दे बंदे हो, मेरे पीर भाई दो चार चुप बैठे ने, सुभान अल्लाह कहने कोई खर्चा परचा नहीं है, ते तू कर ही ना। अच्छा फिर जेड़ी गल मैं करन लगा तुसी कदी सुनी ना होनी, तू ना सुना। एवें जो किसी नवे राह ते ला जाएगा, सवेरे तू तो टुर जाना है ते रौला इत्थे पै जाना, तू कर ही ना। अब जज़ाकल्लाह, अब आप सुने कि फिर बात क्या। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आओ आले रसूल का पैगाम और फैजान ले जाओ। समझ आई है? हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि इल्म ये नहीं होता कि कोई बंदा ये कहे कि जो मैं कह रहा हूं ये एक नई बात है। फरमान नाना, इल्म वो होता है जो तुम्हें यहां से लेकर मुस्तफा की चौखट तक जोड़ के रख देता है। असल इल्म ये होता है, ये याद रख लीजिए। हमारे यहां ये बात समझने वाली वो कहते हैं नई बात होनी चाहिए, नई बात, नया अकीदा, ये हो ही नहीं सकता। हां, अगर आप मुताला कर रहे हैं जी, अच्छा मजा ले रहे हैं, मैंने कहा शायद कोई बात पूछना चाह रहे हैं, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए जरा प्यार के साथ। और इस बात को समझिए हजरात, नई बात का ये मतलब नहीं कि कोई नवा कट्टा खोल के टुर जा। पंजाबी तर्जमा करदा पिया, क्योंकि आजकल कट्टे की कुर्बानी भी नहीं ना होने देंदे हैं। वो हिंदू जड़े ने, वो मोदी हुणी, वो कहते ने गां नूं हलाल नहीं करना, क्यों कहते साडी मां इत्थे गई कट्टे नूं नहीं होण दिंदे। मैं क्या कट्टा तुहाडा अब्बा है? ना मैं हुण देसी बंदा, तो मेरियां देसी गल्लां ये तो सुननियां पैणियां ने। बोलो तो सही ना यार। अब इस बात को सुनिए, मैं क्या ना बेबे छड़नी तो ना अब्बा छड़ना है। क्यों? हमने मुस्तफा जाने रहमत के हुक्म पर अमल करना है। इस वास्ते ये घटिया लोग पता नहीं कहां से आके उम्मत में तफरके पैदा करते हैं। हम तफरके वाले नहीं, हम आपको हुजूर की चौखट से जोड़ के जाएंगे। तो जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जरा इस बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने ये ख्वाब देखा। और याद रखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका नाम है इब्राहीम, वालिद का नाम है तारुख। यहां बाद लोग कहते नहीं तारुख नहीं है, आजर नाम है। कुरान मजीद में ले अबी है आजरा के लफ्ज हैं। तो मैंने कहा तमाम मुफस्सिरीन ने यह बात भी लिखी है कि आजर चचा है, और यह कुरान अरबी में नाजिल हुआ। अरब के अंदर चच्चे को भी बाप कहा जाता है। नबी पाक जब भी अपने चचा हजरत अब्बास को बुलाया करते थे तो आप कहा करते थे अम्मुर राजुल सिना, वो अभी पहले मसला बताते कि जो बंदे का चाचा होता है ना वो अब्बे की मिसल होता है। और फिर आप फरमाया करते थे उद्दू इलैया अबी अब्बास, मेरी तरफ मेरे बाप अब्बास को तो बुला के लेके आओ ना। चाचे को अरब में बाप कहा जाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरात? तो इस वास्ते ये पहली बात। अच्छा दूसरी बात, क्या वजह है? मैंने कहा अगर हमारी नहीं माननी तो कम अज कम तारीख इब्ने कसीर वाला तो आपका है ना। सारे कहते साडा है। मैं क्या जेड़ा भी है उसको उठाओ, हजरत इब्राहिम का चैप्टर खोलो, पहली लाइन लिखे है हजरत इब्राहिम का नाम इब्राहिम है, बाप का नाम तारुख है। तो मैंने कहा इतना बड़ा मुअर्रिख है और जिसको तुम हुज्जत मानते हो, तो उन्होंने भी लिखा है तो फिर ये कबूल करना चाहिए, और बाकी सब उलमा ने। अच्छा यहां पर बस औकात कहते हैं चचा आजर, उसको जनाब बाप कहा कुरान ने, तो वही है। मैंने कहा सुनो इसका जवाब भी सुन लो। मैंने कहा वो चचा आजर काफिर था, कुरान ने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा नबी का बाप काफिर नहीं हो सकता। मजा नहीं आया? अपने प्योवां दियां शानां ते बोल दे हो, मैं ते नबी दे प्यो दी शान दसदा पिया ना। आप कहेंगे मौलाना क्या वजह है, अत्तारी साहब क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा मेरे नबी ने फरमाया है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे बाप अब्दुल्ला तक और मेरी मां आमिना से लेकर अम्मा हव्वा तक मैं जितने बापों से होके आया वो भी रब के मानने वाले थे, और जितने माओं के पेटों से होके आया वो भी तय्यब व ताहिर थे। ये मेरे नबी ने फरमाया है। हम कैसे मान जाएं, हम कैसे मान जाएं कि ये आजर बाप नहीं है? और इस पर दूसरी दलील भी, एक तो हदीस है, दूसरी भी सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कुरान पढ़ के देखे 11वां पारा कभी पढ़ो सूरह तौबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? जो काफिर होता है ना आप उसका जनाजा पढ़ सकते हैं, ना दुआ कर सकते हैं, ना आप उसकी कब्र पे जा सकते हैं। ये आप कहे कुरान से? मैं कहा हाँ जी, ते वेख सोच के जाया करो। नबी पाक ने तो फिर आगे हद भी बताई है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है,
असल में हम कहते हैं जदों तक सानू ना पता लगे। नबी पाक ने फरमाया, एक जनाजा है आपके सामने, तिरमिज़ी में रिवायत है, जनाजा आया, हुजूर ने फरमाया कि हम इसका जनाजा ना पढ़ेंगे ना पढ़ाएंगे। क्यों? फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। अब मैं हर बंदे का चेहरा चेक करूंगा, चेहरा चेक करूंगा। हजरत उस्मान से बुग़्ज़ रखता है तो मैं कह दिया उस्मान दे बुग़्ज़ी दा जनाजा नहीं पढ़ना ते अबू बकर दे दुश्मन दा किवें पढ़ना है? हजरत उमर के दुश्मन का कैसे पढ़ेंगे, हजरत अली के दुश्मन का कैसे पढ़ेंगे, और हसनैन के दुश्मन का कैसे पढ़ेंगे? ना आल के दुश्मन का जनाजा हो सकता है, ना असहाब के दुश्मन का जनाजा पढ़ा जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। और इस बात को आप समझने की कोशिश करें मेरी जान, आल को भी मानो, असहाब को भी मानो। बस औकात होता है कि हम अली अली करते हैं तो लोग हमें कहते हैं तुम राफजी हो गए। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अली अली करने से कोई राफजी नहीं होता, सहाबा को भौंकने से राफजी होता है। और जुमले का वजन महसूस करना, अली अली करने वाला सुन्नी हो तो वो तो वली हो जाता है ना। बोलो यार दोबारा जुमला, सियालवी साहब कह रहे हैं दोबारा जुमला। मैं बता रहा हूं, बस औकात होता है कि अली अली करते हैं तो क्या हम अली का जिक्र छोड़ दें? ना 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 ना, अली का जिक्र छोड़ने वाला पलीत है, मुनाफिक है। हमारी नजरों में वो छुपा हुआ जहन्नमी है जो अली के जिक्र से जलता है। लेकिन अली का जिक्र करने का मसला नहीं है, मसला सहाबा को भौंकने का है। नाराए हैदर, हैदर 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 हैदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जय सुनिया दी महफिल समझ आ रही है? इस वास्ते जो आप सहाबा के जिक्र के बगैर भी नहीं चल सकते, और असहाब के साथ आल के जिक्र के बगैर भी, यही एक अहले सुन्नत का निशान है। लोगों को बेचारों को ना वो बताना पड़ता है, मैं हूं आ हुन्ना, मैं आ हुन्ना। मैं क्या इंशाल्लाह हर महीने बाद दसना पड़ेगा मैं कौन हुन्ना। एक इमाम मोहम्मद रजा का झंडा उठा ले, जमाना तुझे जान जाएगा कि ये वो है जो मुस्तफा के सहाबा का भी नौकर है, मुस्तफा की आल का भी नौकर है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाई जाए। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इस वास्ते मेरी जान, सुन्नी होता ही वो है जो ना आल का दामन छोड़ सकता है, ना असहाब का दामन छोड़ सकता है, और कभी मत छोड़ना। और ये बात बहुत जरूरी है। पीर साहब अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं वेख्या कई चेहरे मुस्कुरान ला पैने दा मतलब है जिक्र सहाबा व अहले बैत और बिलखुसूस मौला अली दा नाम आवे और चेहरे गुलाब जैसे ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो मैं बात जो अर्ज कर रहा हूं, ये बात समझी आप हज़रात ने? अगर समझी है तो आगे चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये बताता है, इधर देखे, ला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता वला तकुम अला कब्रिही। अब तर्जुमा सुनना। फरमाया जब भी कोई काफिर मर जाए, ना उसका जनाजा पढ़ना है, ना दुआ करनी है, ना कब्र पे जाना है। ते जेड़े जनाजा पढ़ के दुआवां करदे हो, मरण वाले नूं मुसलमान समझदे हो, मुबारक होवे, ते जेड़े कबरां ते जांदे हो तुसी भी मुसलमान ही समझदे हो। मेरी बात समझे कोई नहीं? मेरा ख्याल है ये सारियां गल्लां मेरे मुंह कढाउणियां ने, को समझ भी जाया करो ना। मफहूम मुखालिफ भी कुछ है होती है। इस वास्ते जरूर दुआ भी किया करें, चूंकि मर जाए जो बंदा, अगर काफिर हो तो उसके लिए दुआ नहीं हो सकती, उसकी कब्र पे नहीं जा सकते। और अगर दुआ का हुक्म आ जाए या कब्र पे जाने का आ जाए तो समझ लो मुसलमान है जी। अच्छी तवज्जो दिलाई। आते मुहम्मदन वसीलत वल फज़ील वदरजत रफ़ीअ वजअलना फ़ी शफ़ाअतिही यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। जिसको जितना लुत्फ़ आया मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अब दुआ नहीं कर सकते तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद या वालदा को माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अगर मुसलमान नहीं कोई समझता तो फिर मैंने कहा रब्बे जालनी का तर्जमा पढ़ना की है। रब्बे जालनी ये वो दुआ है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रब्बे जालनी मुक़ीमस्सलात, या अल्लाह मुझे नमाजी बना। जल्दी सुने आ जाए।
रब्बे जालनी मुकीम सलात, या अल्लाह मुझे नमाजी बना, व मिन ज़ुर्रियती मेरी औलाद को नमाजी बना, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, या अल्लाह तू ही तो है जो दुआएं कबूल फरमाता है, रब्बना ग़फ़िर ली। हज़रत इब्राहीम कहते हैं या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, वाले वाले दैया मेरे अम्मा की भी बख्शिश फरमा, अब्बे की भी फरमा। और अगर ये मग़फ़िरत की दुआ नबी मांग रहा है तो पता चला मोहर लग गई, इब्राहीम के वालिद भी मुसलमान है, वालदा भी मुसलमान है। काफिर के लिए तो दुआ हो नहीं सकती। और ये 13वां पारा सूरा इब्राहीम, उसके अंदर ये बतौर आयत है और ये दुआए मासूरा के तौर पर नमाज के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुआ करना, और 4000 साल पहले नबी पाक से, मेरे नबी से कितने साल पहले, 4000 साल पहले दुआ मांगी गई। 4000 साल तक ये फिर कुरान नाजिल हुआ, फिर आई, और हूँ 1600 साल तकरीबन होना लेने 1500 साल ये उम्मत मुस्तफा भी पे मंग दी है। तो अगर वो काफिर होते तो अल्लाह रोक देता भी, काफिर वास्ते दुआ नहीं होंगी। तो ये मोमिन ने तो बाकी है। इसको कहते हैं नस्से कतई से दलील, ये कुरान की नस्से सरी है, इसकी मुखालफत हो सकती। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं वो भी मुसलमान हैं, जो वालदा हैं वो भी मुसलमान हैं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप पता कब पैदा हुए थे? आपके वालिद की उम्र 570 साल थी जब आप पैदा हुए थे। सदके जामा, शहर बाबल में, ये इराक का शहर है, और वो जो आपकी विलादत वाली जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह ए फकीर अपनी अखी वेख के आया जी। आवाज कमजोरों वाली है, जेड़ा उच्ची बोले, जिवें नकीब कहते हैं, आज मैं भी पैकेज दे दिना भी जेड़ा उच्ची बोले तुहाडा को काम हो जाए, जेड़ा उच्ची बोले अल्लाह करे वो भी वेख आवे। वैसे ये पैकेज होता नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती जे, दब के रखो। ये मैं आपको क्यों जी अलामा साहब, ये मैं सही कह रहा हूं, ये अपनी मोहब्बत होती है जिसके साथ। वो बात अर्ज कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। ये जो शहर बाबल है ना, उसके अंदर आपकी विलादत। और अगली बात भी सुनिएगा, ये बड़ी पते वाली बात है, और अल्लाह करे जिवें मैं पहले गल समझाने कामयाब होया, ये भी हो जाए, मत मजा आ जाए। जो निमरूद था ना, निमरूद, ये राती सुता कोठे दे उत्ते, इन्हें वेख्या ख्वाब, एक सितारा बड़ा अजीबो गरीब निकला, ये वेख के डर गया। इन्हें सवेरे नजूमी इकट्ठे किए, वो कहता राती मैं सितारा वेख्या तो बड़ा अजीब सी। उन्होंने आख्या अगर वो सितारा तुलू हो गया है तो एक लड़का पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। उन्हें क्या हूं तो कहता ना जम्मन दे। इत्थे हुण मैं अरबी का लफ्ज यूज कर लवां। उन्हें क्या अज तो बाद न्याणियां दे मीलाद ते पाबंदी है, मीलाद पैदाइश को कहते हैं। उन्हें आख्या मीलाद ते पाबंदी है, किसी भी शौहर को इजाजत नहीं होती थी कि वो अपने घर चला जाए, अपनी बीवी से मुलाकात कर ले, या अपने बिल्कुल पाबंदी। उन्हें कहा कोई नहीं जा सकता, न्याणा जमने नहीं चाहिए, जेड़े जमदे पैने मार छड्डो। मीलाद का मुनकर और नबी के मीलाद का मुनकर। चलो कई पहुंच गए, मैंने यहां 2 मिसालें और भी देनी है, अल्लाह आपको बरकत दे। मीलाद और नबी के मीलाद का मुनकर, अल्लाह ने क्या फरमाया? कुदरत कामला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए, और वो जो जगह है ना जहां छुप के हजरत इब्राहीम की वालदा बैठी, वो आज भी उसी तरह उच्चा पहाड़ है, ओदे विच थल्ले गार जांदी है, सीढ़ियां लगियां ने, ओदे थल्ले उतर के जाना पैंदा है। कसम खुदा दी जदों फकीर उत्थे गया ना, इन्नी खुशबू सी ना, मैं तुहानूं दस नहीं जे सकदा। और फिर काफिले वालों को जब मैंने हिस्ट्री सुनाई तो कहने लगे वाह भाई वाह, स्वाद आ गया, इत्थे आए हैं। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा भी हो गए, परवरिश भी हो गई, बड़े भी हो गए, उसका बेड़ा भी गर्क हो गया। क्यों? फरमाया नबियां दे मिलाद दा मुनकर है, बेड़ा ते गर्क होना है ना। हाय 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 हाय, जुमले को समझने की। अच्छा, अगर ये भी समझ चुके हैं तो एक और, बल्कि 2 और सुनाऊंगा, एक नाल मैनू स्वाद कोई नहीं जे आना। जो फिरौन था ना, फिरौन, उसको भी नजूमियों ने बताया कि एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का जवाल का सबब बनेगा। कुरान मजीद है, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, पहला सुपारा है। उसने कहा इनके सारे बच्चे जिन्हें जम्मे ने मार छिटो सारे आनू, और कोई इनका बच्चा जिंदा ना रहे, जेड़ा मुंडा पैदा हुए मार छड़ो। वो भी नबी के मिलाद का मुनकर था, वो भी नबी के मिलाद का। जदों नतीजा आएगा जे चस ना आवे टोबे वाले गल तो कुछ ना हुई। हुआ क्या? अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए, परवरिश भी हुई। ते अगली गल जरा प्यार ना सुनिया जे। अम्मा जी ने संदूक दे विच पा के ते दरिया दे रोड छड़िया, ते दरिया उन्हां दे महल दे कोलों टपदा सी। जनाबे आसिया ने वेख्या ते जदों संदूक खोलिया ते विचों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते नबूवत दा जिहड़ा नूर सी ना,
हाय 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 हाय। आपने आख्या ए बच्चा मैं घर रखना है, ये किसी मां ने ना फिरौना तेरे तो चलदियां ने ये इत्थे सिटिया, ये बच्चा साडे वास्ते बरकत का सबब बनेगा। उन्हें आख्या नहीं नहीं, उन्हें आख्या एडा सोना। हाय हाय हाय। लो जी पंजाबी दे जुमले दी चास लिया जे, जेड़ा मिलादे नबी दा मुनकिर सी रब ने मिलाद ओदे घर ही करवा छड़े है। हाय ओए सदके जावा। वाह वाह क्या क्यों बात। भाई आजकल इदां नहीं हुंदा जनाब, मिलाद दे मुनकर हुंदे ने ते मुंडे झंडे मोटरसाइकिलों ते लाई फिरदे हुंदे ने। मैं कहा स्वाद आया ही। निके निके मुंडे कहंदे नूर वाला आया है, मैनू नात ला के देनी तो मैं घर जाना, नहीं तो मैं नहीं जाना। हाय यार। अच्छा अगली गल, अगली हुण गल टुर पई है। हज़रत शाह साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता नबी पाक अलैहिस्सलाम दी विलादत नूं अजे 50 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ सन। एक रिवायत 45 सी, एक 40 दी, एक 55 दी, यानी तकरीबन सवा महीना रहिंदा सी नबी पाक दे दुनिया ते जलवागर होणों। आप वालदा दे शिकमे मुबारक दे विच सन। अबरहा नामी बादशाह लश्कर लेके आया खाने काबे नूं ढाउण वास्ते, अल्लाह ने उन्होंने बर्बाद कर छड़िया। मुफस्सिरीन ने अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, हबीब आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया, हमने उनको फजअलहुम कास्फिन माकूल, फरमाया इंज कर छड़िया जिवें फसलों के अंदर डंगर जाके ते फसलों को बर्बाद कर छड़ देने ना, और हमने उसको बर्बाद कर दिया। उलमा ने एक सवाल उठाया है, खाने काबे पर उससे पहले भी हमले हुए, बाद में भी हुए, मौके पर अल्लाह ने किसी को इतना जलील और बर्बाद और खायब खासिर नहीं किया, तबाह नहीं किया। हालांकि यजीद ने भी हमला करवाया सी, 3 साल बाद मरिया, कुत्ते की मौत मरिया है, लेकिन 3 साल बाद मौके ते नहीं मर। इन्हों मौके ते क्यों मारिया है? ऐ मैं हुण वेखना जे बोले, अजे तो इब्राहिम वाले पासे में जाना है। ऐ जे आका दी गल तो सुनो ना, जुमले दी चस ले आ जे। फरमाया एदा बेड़ा पता क्यों गरक कीता है? अल्लाह ने फरमाया मक्के साडे नबी दा मिलाद होना, तू रंग च भंग पाउण आ गया। क्या बात है। नारे तकबीर, बोलो ना यार। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरे आमदे मुस्तफा। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? ब्रेकिंग न्यूज लंगर भी आ गया जे, ब्रेकिंग न्यूज में दे छड़ी है। हैं सुल्तानी साहब अल्लाह खुश रखे तुहानू, जे जागदे बैठे हो तो इत्थे हुण नतीजा मजीद कढ़ लवां। बोलो ना यार, बोलो ना प्यार से सुबहान अल्लाह। देखो भाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मीलाद का जो मुनकिर था, जुमला सुनो जुमला, हजरत इब्राहीम के मीलाद का जो दुश्मन था, मुनकिर था, असी नहीं होने देना, असी इंज कर देंगे, असी इंज कर देंगे। आखिरी वक्त किवें मरिया है? सिर च लित्तर वजदे सन। जेड़ा मूसा अलैहिस्सलाम दे मिलाद दा मुनकिर है, असी नहीं जम्मन देना, इंज कर देंगे इंज। अल्लाह ने दरिया च गोते दे के मारे हैं। हाय हाय, एक लित्तर खा खा के मरिया, दूआ गोते। ते जेड़ा हजूर दे मिलाद दा मुनकिर है, अल्लाह ने ओंजी रड़ा काट के रख छड़िया है। लो जी मिलाद दे मुनकरां दे नाल 3 गल्लां, खल्ले भी खांदे जे, झंडे लाउण वाले खुश हो जाओ ना यार, खल्ले भी खांदे जे, गोते भी खांदे जे, ते डुब के भी मर जाते जे। लेकिन जो मिलाद मनाने वाले हैं, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तवज्जो तवज्जो, नारा हैदरी भी लाला, फिर उनका के नारा हैदरी ला ला नारे हैदरी। हाँ हाँ सानू पता है स्पीड ब्रेकर किथे आ। वाह भाई वाह वाह वाह, हम इंजॉय करते हैं लोगों की जब चीखें निकलती है, हम इंजॉय करते हैं। बल्ले बल्ले शेरा दब के रख। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा मशहूर, कोई मसला नहीं है। साढ़े फोटो ना को होंदा तो हो जाए, लेकिन अल्लाह देख रहा है और समझदार बंदे सारे देख रहे हैं। जब वक्त आएगा फिर बताएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हौसला रखो, सब्र बड़ी शय। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र कीता है, खुदा दी कसम है, सारे जानते रहे आज भी सुन्नत इब्राहीम दी बाकी। सब्र बड़ी शय, जो कुछ सब्र जो होता है ना, बंदा अपना मुआमला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। बस कहते नहीं यार चुप हो गया तो कुछ करता ही नहीं पिया। मैं कहा ये चुप तो डरो, इसने अपना मुआमला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। शरारतें होती आई होती रहेंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हक हमेशा गालिब रहता है, ये याद रख लीजिए मेरी बात। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इंजॉय फरमाया करें, इंजॉय चीखों का इंजॉय किया करें। अब आइए जरा अगली बात, बैठे हो। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम जलवागरी फरमाई,
जवान हो गए, वो ना मेले ते जाते सन साल तो बाद, बुत्तां दे सामने रोटी रख के टुर जाते सन। आपने वो आप दे कोल आए तो आपनों कहते तुसी भी चलो। आपने फरमाया फनाजरा नजरतुन फिन नुजूम फ़काला इन्नी सकीम। आपने एं जुत्ते वेख्या, फरमाया जदों आ तारा चढ़दा तो मैं बीमार हो जाना। वो डर के दौड़ गए, क्योंकि यहूदियों का और जो पहले लोग थे उन सब का, ईसाइयों का और पहली जितनी कौमें थी सब का नज़रिया ये था कि एक नू बीमारी लगे तो दूए नू नास के लग जाती है। हाँ हाँ, समझ आई ना। वो कहते थे कि ये ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन हमारे हबीब ने फरमाया जहाँ पर बीमारी फैल जाए, फैलने से पहले निकल जाओ, फैल गई तो दौड़ना नहीं होना, अल्लाह शिफा देवेगा। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये हमारे इस्लाम की तालीमात है। लेकिन वो कहते थे कि नहीं ये लग जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना एक बंदे ने दसिया मेरे ऊँठां नूं ना खारिश हो गई है तो मैं बाकी ऊँठां नूं वखरा कर छड़िया है। नबी पाक ने फरमाया क्यों? कहंदा जी ये नालों दूए नूं लग जानी। तो फरमाया पहले नूं कित्थों लगी सी? ओए ओए सदके जावां यार, वो चुप हो गया। फरमाया एडे भी तुसी ना बनिया करो, गल समझिया करो, पहले ने कित्थों लगी? फरमाया इलाज मुआलजा जारी रखें, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी और बरकत हो जाएगी। अच्छा, आपने जब ये कहा ना कि मैं तो भाई बीमार हो जाता हूं, इसका मतलब पता क्या था? लफज बीमार बोल के ना माना दूर का मुराद लिया कि जब तुम ये वो सितारा चढ़दा सी ना ते सारे मेले ते जाते सन ते वो कुफर शिरक करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल रंजीदा हो जाता था। तो आपने फरमाया तुसी कुफर शिरक कर दो तो मेरा दिल रंजीदा हो जाता है। बीमार होने का मतलब ये था। फरमाया तुसी एक बारी जाओ, मैं थोड़ा इलाज वेखी करदा। लो जी, सारे चले गए मेले ते। आपने चक्या कुहाड़ा ते आप वड़ गए उन्होंने बुत खाने, सारे बुत्तां नूं ना तोड़ छड़िया ते वड्डे दे मोढे ते मार के ना मोढा ला छड़िया, इत्थे टंगदे रह आप घर। वो सारे आए, किसी का नक है नहीं, किसी का कान है नहीं, किसी की धौन है नहीं, सारे टुंडे होए पे। खुदा जज़ाकल्ला मेरे बेटे। तो होया कि वो जनाब ये एड्डी वड्डी पर्ची है, इस तो बाद पर्चा ही बनता है, इनू मैं जेब विच पावां पाइया। ये जिसकी भी होगी बाद में बात करेंगे आपसे, हैं बाद में, सुभान अल्लाह फरमा लीजिए। ये पर्ची दे नाल व्यूवरशिप तो बढ़ जानी है। फिर आहो मैं उधर जाना नहीं चाहता, हुण मैं भी सियाणा हुंदा जाना। पहले ही बड़े हाँ, लेकिन करिए कि साड़ियां नूं बड़ियां तकलीफां होंदियां। नहीं नहीं यूं नहीं तो यूं, मैं क्या वो सारे दब्बी खलोता, तू यूं नहीं तो यूं। खैर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ना काम सही हो रहा है ना, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। अब हुआ क्या, गल भुले तो नहीं? कितने फिर दी सी गल? बेली मेरा बैठा लौड़ी कुआड़ा इतने वो आए तो ना वेख्या, उन्हें आख्या ये काम इब्राहिम का, हजरत इब्राहिम दे कोल आए। आपनों कह सूरतुल अंबिया में कहने लगे तुसी ये सारा काम किया है? आपने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम, वडके नू पूछो। आए हाय वडके नू पूछो, ए जेड़े छोटे चीकदे ने इन्हां दे वडकियां नू पूछो। ओए यही तो रौले ने अल्लाह दे ओ बंदे हो, ये एवं तो नहीं चीकदे फिरदे। फरमाया वडकियां नू पूछो। वो कहने तो बोलदा ही नहीं। तो फरमाया जदों ये बोते ते दे नाल रलिया क्यों है? ये ते आप बोत है, ये ते अपने पल्ले कुछ नहीं। लो जी, उन्होंने कहा जी हम आपको पकड़ लें। फरमाया फाड़ लो। उन्होंने पकड़ के कहा कि आग जलाओ, तवज्जो है मेरी तरफ अगर आप जाग रहे हैं तो। लो जी, बहुत बड़ी एक जगह तैयार की, उसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इतनी इतनी लंबी चौड़ी थी, उसके अंदर आग जलाई। आग जलाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जाने लगा। एक दो मसले हैं, अरबी निगीनिया सीधा हुई तेन मसला भी समझावा है। ये बहुत हमारा प्यारा बच्चा है और हर महफिल पे जाता है, अल्लाह इसको बरकत अता फरमाए। और ऐसा ज़ौक सारे जवानों को रखना चाहिए। महफिल जाया करो और सुन्नी उलमा नूं सुनिया करो। ओ बेली नहीं जड़े मुहर्रम होण ते किसी होर नाल ते रबी उल अव्वल होण ते साडे नाल। सानू सदा बहार सुननी चाहिए है, सदा बहार सुननी, तां साडा मसलक बचदा है, वरना तक बच नहीं सकता। लेकिन हम बचाएंगे, हमारा खून का आखिरी कतरा भी जाता जाए, मसलक बचाएंगे इंशाअल्लाह। अब सुनिए क्या हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बीच में डालना, किस्सा बड़ा लंबा है। रस्सी काट दी गई तो अगे आग गए तो पीछे कोई बचाव की जगह नहीं। अल्लाह के जितने फरिश्ते से बारी ताला तेरा बंदा है, इसको बचा। अल्लाह फरमाता तुहानू पता है ना? अखे इब्राहिम नू कोई नहीं पता। अगे पता है? फरमाया तुसी मैनू कहंदे हो ओ क्यों नहीं कहंदा? हुण मैं मठा जिहा बोलण लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आके ए ओ उदो गल हो रही जदों रस्सी कट गई तो सामने आगे जाना है, आपको मेरी कोई जरूरत? फरमान नहीं। मेरी कोई जरूरत? फरमाया नहीं।
मैंने एक मौलवी साहब की तकरीर सुनी, कहता देखे वसीला हराम है, हजरत इब्राहिम ने वसीला नहीं माना। तो मैं कहा जी हराम सी तो जिब्राइल हराम काम कराउण आए सी। कहता ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। कुछ खुदा दा खौफ कर यार। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हराम काम कहना आए सी। आए खुदा के बंदो, कहाँ इन लोगों की अकल चली गई। अब जरा सुनिए, कहा जी मुझे आपकी हाजत नहीं है। तो कहा फिर रब से कहिए। हुण इब्राहिम की गल भी सुने जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया कि क्या मेरे रब को नहीं पता है? कहा पता है। ते फरमाया फिर रब जाने ते रब दा फैसला जाने। आखे तुसी फरमाया ये मैं तर्जमा करदा पे, जे सोना मेरे दुख विच राजी आ जे दा मतलब ते मैं सुख नु चुल्ले जावा हो। फरमाया मेरे रब को जो बस ये कहने की देर थी। फरमाया फरिश्ते सुन लिया जे, ऐसे वास्ते आपा इनू खलील बनाया है, एवें नहीं यारी लाई। यारी इंज दी लाई है भी जिब्राइल भी आया तो कहता नहीं अज यारी। बस फिर जाते ही आग गुले गुलजार बन गए। या नारुकूनी बरदम व सलामा जब कहा ना तो आग ठंडी हो गई, पर सलामती वाली। हजरत मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब इसकी तफसीर फरमाई, फरमा अगर अल्लाह ताला सलामा न फरमाता, तवज्जो, तो फरमाया आग इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ठंड लगती। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ठंडी हो पर एडी ठंडी ना हो में कि ठंड लगन, असी गर्मी तो बचाया कि ठंड ना लगन लग जाए। फरमाया इंज दी बनदा जिवें बागां दी हवा चलदी हुंदी है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की हैं? अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इम्तिहान दर इम्तिहान। आपकी उम्र हो गई 86 साल। कितने साल? आपकी बीवी थी हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और ये इब्ने कसीर ने इस बात को लिखा अल-बिदाया व निहाया के अंदर। वो कहता है हजरत अम्मा हव्वा के बाद जितना वक्त गुजरा है, फरमाया अम्मा हव्वा के बाद अगर खूबसूरत औरत थी तो उसका नाम हजरत सारा था। इतनी हसीनो जमील। लेकिन आपकी औलाद नहीं हुई। हजरत सारा ने बड़ा इंतजार किया, औलाद नहीं हुई। आपकी खादिमा थी, नौकरानी थी, लौंडी थी आपकी हजरत हाजरा। ये बीबी सारा पाक दी खादमा सी। आपने एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आख्या भी मेरे सिर दे ताज, अल्लाह ने सानू ते औलाद नहीं दिती, ये मेरी खादमा है, मैं अगर इसको आजाद कर दूं और आप निकाह कर लें, हो सकता है अल्लाह ताला इसमें से हमें बेटा दे दे ते साडे घर भी भाग लग जान। तवज्जो है? उन्होंने कहा ठीक है अगर तू चाहती है तो मैं कर ले। औरत हिम्मत तो कर लेती है, अभी बंदा दुआ ब्याह कर ले, पर अगे क्यों सुने आज जरा। तवज्जो नहीं फरमा रहे यार आप हजरात है। और यहां उलमा ने लिखा है, सूफिया कहते हैं फिर हुआ क्या, आपने आजाद कर दिया, आजादी के बाद निकाह हो गया और निकाह के बाद अल्लाह ने उनको उम्मीद से कर दिया और हजरत इस्माइल पैदा हो गए। हुण हजरत हाजरा वो जदों बेटे वाली हो गई तो हजरत सारा परेशान हो गई, कहने लगियां इनू हुण इत्थे नहीं मैं रहन देना। भाई ये पाकों की बात है, इससे ज्यादा हम कलाम नहीं कर सकते। इस वास्ते फरमाया बुजुर्गों की गल दे विच नहीं तुसी जाना। मेरे नबी ने यहां तक फरमाया, आला हजरत ने फतह रज़विया में इस रिवायत को लिखा है, फरमाया लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के कुछ मामलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना, वरना तुम किसी एक जानिब चल के अपना ईमान बर्बाद कर बैठोगे। तुमने बीच में नहीं पढ़ना। क्यों? फरमा जो मर्जी हो जाए अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है, चूंकि वो मेरे सहाबी है। आवाज कमजोरों वाली है, मैंने आला हजरत के फतह रज़विया से हदीस पढ़ी है, दोबारा फिर सुना दूं ताकि मसला हल हो जाए। सटेजों के ऊपर सहाबा कराम और अहले बैत के मामला तुम बयान नहीं कर सकते, कोई मौलवी पीर नहीं बयान कर सकता। क्यों? उलमा फरमांदे ने दसो अगर तुहाडा घर मां प्यो है ते आपस च लड़ पिया ते कदी चौका ही दसिया ही भी मेरी मां लड़ी है ते अब्बे दे नाल तब्बा लड़े, अम्मी दे नाल ते फलाने दा कसूर फलाने दा। कहंदा ये तो नहीं मैं दसना। क्यों? कहंदा जे मैं अम्मी अब्बे दी लड़ाई च पै गया तो लोकां ने कहना ये ते अम्मी दी साइड लैंदा ते अब्बे नूं भौंकदा है, ते जे अब्बे दी साइड लैके मैं अम्मी नूं भौंका ते ना कहना अम्मी नूं भौंकदा है। मैं नहीं, मेरे बुजुर्ग ने फरमाया जे इन्हां बुजुर्गां दा हया करना है ते उन्हां बुजुर्गां दा भी हया कर। बोलो ना यार। इस वास्ते मेरी जान जितने सहाबा और सहाबा कराम के मामलात हैं आप उनमें कभी भी फैसल बन सकते। हाँ ये उलमा की अमानतें हैं जो किताबों में है, जब कोई तालिब इल्म बन के आएगा हम उसे बता देंगे। स्टेजों पर हम नहीं बयान कर सकते, जदों अपने मां प्यो की लड़ाई नहीं असी बयान कर सकते। कहते एतमाद नहीं रहिंदा तो फिर सहाबा कराम का एतमाद कैसे बाकी रहेगा।
मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा के मामलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना वरना एक साइड पे जाके बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। क्यों? फरमाया मेरे जो हैं। ये हदीस अगर ज़हन में रह जाए तो हम कभी भी बेअदब और गुस्ताख बन सकते। और फिर हर 6 महीने तो बाद बंदा ये मुझे स्लिप ऑफ टंग हो गई। मैं कह जी तेरी टंग चौथे के दिन साइकिल च आ जाती है ना, ये तेरी टंग ही ना सीधी कर दी है ये चौथे के दिन टंग तो चौथे के दिन माफी, ये केड़ी गल हुई? सुन्नी होता ही वो है जिसकी जबान अदब वाली है। जब देखो ना बुजुर्गों के लिए बोलना है, अदब के लिए बोल, बुजुर्गों के लिए बोलना है, शान बयान कर। जदों किसी गुस्ताख नूं बोलना है इंज बोल भी चीर पाड़ के रख दे। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਭਈਆ, ਤਾਰੀ ਔਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨੇਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਪਈ ਸੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੂ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ नहीं। मैं कहा कोई नहीं कर लेने बाबियां का इलाज भी। वाह भाई वाह, मसला ही कोई नहीं, तुम्हें बताएंगे असल मसला क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठंड पई है कि नहीं पई, दसो भाई। तो मेरे अजीज मेरे भाई, इन गुस्ताखों के लिए आप ये रवैया क्यों नहीं रखते? नहीं प्यार से समझाए इनको, ये प्यार ना समझाने वाली गंदी नस्ल है। बोलो ना, जिन्होंने इतनी कौम को बेअदब और गुस्ताख बना दिया, दीन का नक्शा तक बदल के रख दिया, बुजुर्गों की तौहीन, सहाबा की तौहीन, अहले बैत की तौहीन, उनके लिए नरम गोशे हैं। इस वास्ते हमें समझना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इश्क वाले समझ रहे हैं। बात दूर ना चली जाए। बेटे बैठेंगे मेरे अजीज, मेरे चांद, मेरे लाल, बैठिए बैठिए, शाबाश शाबाश। अब जरा ये बात, अगर आप थके नहीं हैं और बात भूले भी नहीं है, मोबाइल से निकलेंगे सुने, बड़ी महंगी तकरीर है। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अब ये बात है समझने वाली। हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, आपकी बात कर रहा था कि जब ये मामला हो जाए तो पाकों की बात बड़े बाअदब तरीके से करनी चाहिए। अब हजरत सारा ने जब देखा कि हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हो गया है, तो आपके दिल के अंदर रश्क पैदा हुआ। इसको हसद भी नहीं कह सकते। हाय 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 हाय, क्या पैदा हुआ? रश्क पैदा हुआ। तो आपने फरमाया इब्राहिम इनको मेरी नजरों से दूर कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। आपने इनको वहां से लिया, ये मिस्र में थे उस वक्त, मिस्र से लिया जहां आज खाना काबा है, यहां लेके आ गए। कोई नहीं था, यहां छोड़ के वापस चल पड़े। हजरत हाजरा पाक ने पीछे से दामन पकड़ा, फरमा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? फरमा अल्लाह का यही हुक्म है। तो आप मुस्कुरा पईयां। फरमाया जी अल्लाह का यह हुक्म है, तो जिवें तुसी राजी हो उदां ही असीं भी राजी हां। समझ आ रही है? और यहां सूफिया ने लिखा है कि अगर औलाद ना हो रही हो और औरत हिम्मत करे और अपने शौहर को इजाजत दे दे कि वो दूसरी शादी कर ले, अल्लाह औलाद दे। फरमाया कभी चांसेस होते हैं अल्लाह ताला पहली को भी औलाद अता कर देता है। और ये सूफिया ने लिखा, मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जब पहले औलाद 10 12 15 साल नहीं ना हुई, उसने जब इजाजत देती, होता थोड़ा औरत के लिए मुश्किल, हालांकि इस्लाम में इजाजत है। साढ़े पाकिस्तान हिंदुस्तान दे विच अरबी लई फिर दे जे, सारियां लई फिर दे, ओए बोलो ते सही ना, ये इत्थे ही डरदे जे सारे बैठे हो। अल्लाह दे बंदे हुण सोची पैने यार ये कितना सौखी सौखी गल कर जांदा है, ये सारे लई फिरदे जे, ये अपना ही माहौल है। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह ने औलाद अता कर दी। अब जब इनको छोड़ के आ गए, सुनने वाली बात है, 13 साल, एक रिवाज 14 सालों के बाद अल्लाह ने हजरत सारा को भी हजरत इसहाक जैसा बेटा अता फरमा दिया। उनको भी बेटा अता कर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर कल्ला इसहाक नहीं दिता, नाल याकूब भी अता फरमाया। और याकूब का क्या बाज उलमा कहते हैं याकूब का माना होता है अकब, पीछे आने वाला। यानी एक बंदा दरवाजे से निकले तो नाल ही दुआ आ जाए, इस आने वाले को अकब, पीछे से फौरन आने वाला, इसको कहते हैं। इसके दो माने, एक तो ये कि आप पैदा हुए तो साल बाद ये पैदा हो गए, और एक में जुड़वा पैदा हुए कि इसहाक पहले पैदा हुए, याकूब बाद में पैदा हुए थे, जुड़वे पैदा हुए। यानी इन्नी कुर्बानी दी कि मेरा शौहर दूई शादी कर लवे, अल्लाह ने जोड़े दे छड़े ने। हाय की दे छड़े ने। लो जी, हुआ क्या, इन दिनों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या किया करते थे? उलमाए तफसीर ने लिखा है आप बुराक पर बैठते थे, आपके पास बुराक था, मिस्र से सुबह फजर के बाद आप आते थे, नाश्ता हजरत हाजरा के पास मक्के में करते थे। नाश्ता यहां करने के बाद दोपहर का सारा वक्त रहते थे। शाम का जब वक्त होता तो इनकी जरूरियात पूरी करने के बाद, हाल चाल पूछने के बाद, मुआमलात देखने के बाद
आप शाम जब मगरिब होती फिर बुराक पर बैठते, ईशा के वक्त फिर आप हजरत हाजरा के पास और हजरत सारा के पास पहुंच जाते थे मिस्र के अंदर। ये आपने निगहदाश्त रखी। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, बकरियां चराने लग पड़े, मुआमलात देखने लग पड़े, लोग वहां पर आबाद होने लग पड़े, जमजम का कुआं निकल आया आपके कदमों से। किस्सा लंबा है, मैं उधर जा नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दे दिया कि अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। आपने 100 बकरियां कुर्बान कर दी। फरमाया इससे पसंदीदा चीज दीजिए। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक बात लिखी है, मैं सुनिए जरा। असल में मैं हैरान हूं कि मैं तकरीर कैसे कर गया। कई दिनों से थोड़ी खांसी थी और हो गई तकरीर इतनी देर। आप थोड़ी सी है तो इंशाल्लाह भी फिट हो जाती, कर लेने आप पाए नो जरा। जरा ये बात सुनिएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक बात लिखी है, तो मैं जो पढ़ी तो मैं हैरान ही हो गया। आपने फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा इन्ना माल सी, इन्ना माल सी, इन्ना माल सी, इन्ना माल सी, 4000 कुत्ते आपने रखवाली वास्ते रखे सन। सदके जावां तुहाडी सुभान अल्लाह तो। अब यहां 2 मसले हैं। पहला मसला यह है कि कुत्ता जिस घर में वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4000 किवें रखे ने? तो अब इसका जवाब यह है, जहां इंसान रहते हूं वहां साथ कुत्ता नहीं रह सकता है। थले चोरी हो रही तो कोई छाते कुत्ता, ऐदा नहीं। जिथे माल डंगर रखे उथे रख सकते हो। समझ आ रही है? मसला यह है, यह बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। आपने 4000 कुत्ते रखे हुए थे रखवाली के लिए। अब मैंने एक मरतबा उस्ताद साहब से पूछा, फरमाया हो सकता है कातिब की गलती हो, 400 भी हो सकते हैं, लेकिन जितना मालो दौलत आप सुनेंगे आपने 100 बकरी अल्लाह की राह में। फरमानी इससे भी बेहतर चीज आपने ना 1000 गायें कुर्बान कर दी। फिर हुक्म हुआ आपने 1000 ऊंट कुर्बान कर छड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। आपने अपना मालो दौलत दिया, किस्सा मुख्तसर बहुत ज्यादा दे दिया। बकरियां भी, ऊंट भी, गाय भी आपने ज़िबा कर दिए। फिर ख्वाब आया, नहीं ये तो भी प्यारी है। फरमाया बारी ताला फिर तो इस्माइल ही है। फरमाया बस उसे मेरी राह में ज़िबा कर दो। आप आए मक्के में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात की। बड़ी लंबी दास्तान है, मैं उधर नहीं जा रहा। उनकी मां से कहा छुरी रस्सी तैयार कर दो, हम लकड़ियां चुनने जाएंगे। लकड़ियां चुनने के लिए हजरत इस्माइल को कहा मेरे साथ चलिए। उस वक्त आपकी उम्र 99 साल थी। तवज्जो फरमा रहे, कितनी उम्र थी? लकड़ियां चुनने के लिए चल पड़े। रास्ते च आ गया शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। शेख किधर जा रहे हैं? फरमाया जंगल में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मैं तैनू की लगे यार। कह रहा मैनू पता लगा भी तुहानू ख्वाब आई है कि तुसी अपने बेटे नू ज़िबा पे कर दे हो। फरमाया हाँ आई है। फरमाया ना ये तो शैतान था। फरमाया ओ नहीं तू है। हाय ओ नहीं तू है। आपने फिर 7 कंकरियां मारियां, दौड़ गया, हजरत इस्माइल के पास आ गया। आपको पता है किधर लेके जा रहे हैं? कह रहे जंगल दे किधर? लकड़ियां चुनन। फरमाया नहीं ये तुझे ज़िबा करेंगे। बाप है, इतनी बात मिला हूं, इतना सोना हूं, कैसे ज़िबा करेंगे? दलील क्या है तेरे पास? कह रहा है इनके रब ने कहा है। कि फरमाया जे रब ने आख्या फिर मैं हाजिर हां। हाय 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 हाय, जरा वजद वाली सुभान अल्लाह फरमाए ना भाई। उन्होंने भी 7 वट्टे मारे। लो जी तीसरी मरतबा फिर तीसरी मरतबा वट्टे मारे। कंकरियां जड़ियां अज भी मारियां जांदियां ने। उथों खाइबो खासिर होया ना तो सीधा हजरत अम्मा हाजरा पाक दे कोल आ गया। फरमाया पता तुम्हारे बेटे को कहां लेके गए? हजरत इब्राहिम। किधर लेके गए? लकड़ियां चुनने गए। नहीं वो ज़िबा करने गए। ये कैसे हो सकता है ज़िबा? कहनी वो कहते अल्लाह का हुक्म है। तो बीबी पाक ने भी फरमाया अल्लाह का हुक्म है तो हम राजी हैं। कैसा साबिरीन का घराना था यार। लो जी वहां पर जब पहुंचे ना तो आपने फरमाया बेटा इस्माइल। जी अब्बा जान। फरमाया करीब आइए। आ गए। फरमाया मैंने ख्वाब, जो मैंने आयत करीमा खुतबा में पढ़ी थी, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? काला, हजरत इस्माइल बोले
या अबतिफाल, ऐ मेरे बाप आप फरमा दीजिए, कर दीजिए वो मा तो मर, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जो हुक्म है आप वो कीजिए, मैं सब्र करने वाला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे फिर क्या करूं बताओ। अब ये कलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है और तमाम मुहद्दिसीन उन्होंने सब ने हदीस की रूह से यही लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में ये सहाबा इकराम कसीर तादाद में इसको रिवायत करने वाले हैं। हुआ क्या, हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान सबसे पहले छुरी तेज कीजिए। अब इस पर मैं कहूं कि ऊंचा बोलो समझो तो ये नहीं, आप सिर्फ बात को समझे, समझ आए तो कह सकते हैं। फरमाया छुरी तेज कीजिए। नंबर एक, फरमाया छुरी अगर तेज नहीं होगी ना तो चलने में जब मैं ज्यादा तड़पूंगा तो कहीं आपका हाथ पीछे ना आ जाए, मेरे ऊपर रहमत व शफक इन्नी तेज हो रख दे, दो टोटे कर दो, अल्लाह दा हुक्म है। नंबर एक। नंबर दो, फरमाया बाबा जान मेरे हाथ और पांव अच्छी तरह बांध दें। नंबर दो। नंबर तीन, वतल्लहु लिल जबीन, फरमाया कि मुझे पेशानी के बाल लिटाना, अमूमी तौर पे लिटाया जाता मुंह उत्ते हुंदा, फरमाया मैनू थल्ले मुंह जमीन वाले पासे होवे कि मेरा चेहरा जब आप बार बार देखेंगे ना तो वो कहीं शफकत ना पैदा हो जाए। फरमाया उल्टा मुझे लौटाना है। फिर और उसके बाद एक बात कही, फरमाया अब्बा जान मुझे जब दफन करना हो ना तो किसी और कपड़े में दफन कर देना। मेरी ना कमीज ला लो, ऐ जरा सुनिया जे कसम खुदा दी, इत्थे पत्थर दा टोटा ना होवे दिल च मदीना होवे तो स्वाद आ। फरमाया कमीज मेरी ला लो, ऐ ना मेरी अम्मा जी नू दे देना, चलो होर कुछ नहीं तो कमीज वेख के कुछ तो सबर आ ही जाएगा ना मेरी मां नो। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात कर रहे हैं और वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने पता क्या कहा, आए ये सुन के कई आंखें तर हो रही हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी आंखों से भी आंसू, आपने पता क्या फरमाया, ऐ मेरे बेटे कैसे मददगार साबित हो रहे हो अल्लाह का हुक्म पूरा करने में। मैं रुक कर यहां कहूंगा आजकल के नौजवानों, कब अपने वालिदैन की ऐसी इताअत करोगे, कब अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करोगे, कब अपने वालिदैन की जरूरियात पूरी करोगे। यहां तक फरमाया चलते हुए बच्चा अपने बाप के आगे ना चले, बाप जब बोल रहा हो तो बच्चा बात काट कर ना बोले। फरमाया जब खड़े होने की बात आए बच्चा पहले खड़ा हो जाए, जैसे नौकर पहले खड़ा होता है बादशाह बाद में खड़ा होता है। फरमाया कोई बंदा अपने मां बाप को गाली ना दे और लानत ना करे। पूछा गया गाली और लानत कौन देगा? फरमाया अगर तुम किसी के बाप को गाली दोगे तो वो हट के तुम्हारे बाप को देगा, तो तुमने अपने बाप को गाली निकलवाई कि नहीं निकलवाई? फरमाया ना। मेरे नबी ने फरमाया ऐ लोगों ये बाप तुम्हारा जन्नत का वो दरवाजा है जो खुलेगा तुम जन्नत में जाओगे। और अगर कोई देखना चाहे मुझ पे मेरा रब राजी है या नहीं है, फरमाया अगर बाप राजी है तो रब राजी है, और अगर बाप नाराज है तो रब भी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा मेरा बच्चा मुझे अपने माल नहीं देता। नबी पाक ने बुला के फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, फरमाया तू भी इसका है और तेरा माल भी इसका है। फरमाया अपने बाप से कभी माल मत छुपाना, छोटे होते कितना नुकसान करते हो अपने बाप का, और जब बड़ा हो जाए तो फिर चीजें छुपाते हो अपने बाप से। कब अपने बाप की खिदमत करोगे यार? इस वास्ते ये पैगाम है और इस पैगाम पर अमल जरूरी है। यह समझे मरकजी नुक्ता है आज की इस नशिस्त का। तमाम हजरात अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे। जब वालिदैन फौत हो जाएं तो नात खान नकीब और खतीब से मां की शान और बाप की शान सुनना ये बड़ा आसान है। 200-400-500 रुपया 1000-2000 दिता बस नहीं, जिंदा हैं तब सुना करो ताकि पता चले कि मां की शान क्या है और बाप की शान क्या है अपने वालिदैन के साथ। और मैं एक बात और भी यहां कहूं, अपने आप को शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाओ, शरीयत की हद न क्रॉस करो। अब देखो कल से एक टिकटॉकर मरी है, पूरी पुलिस उसके पीछे है, महकमे उसके पीछे, हमने कातिल 12 घंटे पढ़ लिया है। तो मैंने कहा टिकटॉकर नाचने वाली के कातिल पकड़ लिए हैं, उलमा मशाइख कत्ल होते हैं, उनके कातिल कब पकड़ोगे? कौन पकड़ेगा? क्यों इतना सस्ता खून हो गया है उलमा का? तवज्जो है आपकी मैं क्या कह रहा हूं? नाचने वाले के लिए सब हरकत में आते, क्या वजह है?
और फिर यहां पर मैं पैगाम देना चाहूंगा, टिकटॉक के ऊपर शर्मो हया की सारी हदें क्रॉस करके और चादर हटा के अपने व्यू लेने के लिए जो औरतें करती हैं, देख लो पिछले 3 सालों से टिकटॉक ने जब भी मार रही हैं कुत्ते की मौत मार रही हैं। मादरक के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। कहते जी होना दी थी मर गई तो तुम दिल दुखाते पे हो। आपको पता है कि इसके क्या क्या करतूत थे? क्या सैयदा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? अम्मा खदीजा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? क्या हव्वा की बेटी ऐसी होती है? दरिंदों के सामने अपने आप को पेश ये खुद करती हैं, और बाद में जब गंदी मौत आती है तो फिर कहते हैं यहां पूछने वाला कोई नहीं। अपने आप को मत पेश करो ऐसे। बाकी टिकटॉकरों के लिए भी पैगाम है, शर्मो हया की चादर मत उतारो, खुदा का खौफ करो। और ये सब्र और रजा की चादर जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, अल्लाह की कसम है, दीन भी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते ये तमाम ये जो सोशल मीडिया पे मशहूर होते हैं ना, कुछ शर्मो हया की चादर उतारते हैं और कुछ अपने जिस्म की चादर उतारते हैं। जिस्म की चादर उतारें तब भी फारिग, शर्मो हया की चादर उतारें तब भी फारिग। खुदा का खौफ करें। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप बेहयाइयां करें, तोहमत लगाएं, झूठ बोलें और अपने आप को मशहूर करने के लिए प्रोपोगंडे करें। ये कमीनी हरकतें करने से कोई नहीं मशहूर होता। कमीनी हरकतें करने वाला 8 लाख फॉलोवर थे, अब मर गई जे, और 8 बंदे 10 बंदे ओदी मंजी चुक के जनाजा जाने वाले सन। सोशल मीडिया पे तोहमतें लगाने वालों, जब तुम मरोगे ना तो यही हशर होगा। और जिसने रसूलुल्लाह को राजी किया था, मुमताज कादरी नू भी देख लो ते बाबे रिजवी नू भी देख लो। सोशल मीडिया पर कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां, कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां। क्या पैगाम देना चाहते हो यार? अल्लाह देख रहा है, जमाना देख रहा है, और ये इदारों को भी देखना चाहिए कि शरारत कौन कर रहा है। समझ आ रही है क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ टोबे वालों। ये सब देखा जा रहा है भाईजान। और एक हम सियाने कहते ने हत्थां दियां गंढां मूंहां ना खोलनियां पैंदियां ने। इस वास्ते उतना काम करो जितना बर्दाश्त कर सको। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके साथ दुनिया बर्बाद हो, आखिरत बर्बाद हो। कमीनी हरकतें करने से इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह की कसम है, आप सहाबा और अहले बैत के नौकर बन जाए तो रब इतनी इज्जत देगा तुम सोचोगे भी नहीं। लेकिन अगर किसी की टांग खींचोगे ना, टांग बजाहिर खिंच तो हो जाएगी, लेकिन उन्हें अड्डी जो नक मारी ना तो नासा पाट जानियां जे, ये नहीं पता होता। इस वास्ते कमीनी हरकतें करने से मशहूर नहीं होना चाहिए। ये सारे टिकटॉकरों के लिए और वीडियो बनाने वालों के लिए पैगाम है। अल्लाह हमें हमेशा वो काम करने की तौफीक दे जिससे दीन का फायदा हो जाए और हमारे मुल्क का फायदा हो जाए। आमीन कहो सारे हजरात। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश फरमाई और अल्लाह ने कुरान मजीद में उसके तज़किरे बाकी रखे। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये जो आखिरी 2 बातें थी इनको अच्छी तरह याद रखोगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी वफा की ना तो दोबारा बात आपसे करेंगे और इंशाअल्लाह अनकरीब करेंगे। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। दौरान गुफ्तगू मेरी ज़ुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मेरा रब मुझे मुआफ़ी अता फरमा दे। मैं अपने रब की बारगाह में मुआफ़ी भी मांगता हूँ, तौबा भी करता हूँ, रुजू भी करता हूँ। अल्लाह हमें मुआफ़ी अता फरमाए। और मसलक अहले सुन्नत जिसका नाम मसलक आला हज़रत है बरेलवी, अल्लाह इस पर हमें मरना और जीना नसीब फरमा दे। जुमला उलमा व सादात और जुमला शहर की सबकी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।